उसी दौरान क्षीर सागर की उन उफनती हुई सफेद लहरों को चीरते हुए एक ऐसा जीव प्रकट हुआ जिसकी सुंदरता देखकर स्वर्ग के देवताओं की भी आंखें चौंधिया गईं। वो था उच्चैश्रवा, ब्रह्मांड का सबसे सुंदर, सबसे तेज और दिव्य घोड़ा। उच्चैश्रवा कोई साधारण घोड़ा नहीं था, उसका रंग दूध से भी ज्यादा सफेद था। जब वो अंतरिक्ष में खड़ा हुआ तो उसके शरीर से निकलने वाले दिव्य प्रकाश ने पूरे ब्रह्मांड को रोशन कर दिया। कद्रू और विनिता दोनों अपने आश्रम से दूर अंतरिक्ष में खड़े उस अद्भुत और चमत्कारी घोड़े को देख रही थीं। विनिता की आंखों में उस घोड़े को देखकर केवल एक आध्यात्मिक खुशी थी, लेकिन कद्रू का खुराफाती और ईर्ष्यालु दिमाग कुछ और ही योजना बना रहा था। कद्रू जानती थी कि विनिता कभी झूठ नहीं बोलती और सत्य के मार्ग से कभी नहीं हटती। इसी बात का फायदा उठाकर कद्रू ने एक खौफनाक जाल बिछाया। उसने विनिता की तरफ देखते हुए कहा, विनिता, जरा देख वो घोड़ा कितना सुंदर और विशाल है। उसका पूरा शरीर तो सफेद है, लेकिन क्या तूने ध्यान दिया कि उस सफेद घोड़े की पूंछ में कुछ बाल बिल्कुल काले हैं? विनिता ने अपनी बड़ी और शांत आंखों से उस दिव्य घोड़े को बहुत ध्यान से देखा। वो घोड़ा साक्षात क्षीर सागर के दूध से पैदा हुआ था। उसमें काले रंग का तो कोई नामो निशान ही नहीं था। विनिता ने पूरी ईमानदारी और दृढ़ता के साथ कहा, नहीं बहन कद्रू, तुम गलत कह रही हो। वो घोड़ा सिर से लेकर अपनी पूंछ के आखिरी बाल तक पूरी तरह सफेद है। उसमें एक भी काला बाल नहीं है। कद्रू को बस इसी पल का इंतजार था। उसके होंठों पर एक बहुत ही कुटिल और डरावनी मुस्कान आ गई। उसने तुरंत विनिता की बात को काटते हुए एक ऐसे खौफनाक दाव की पेशकश कर दी जिसने दोनों बहनों के भाग्य का फैसला हमेशा के लिए लिख दिया। कद्रू ने चुनौती देते हुए कहा, तुझे अपने सच पर इतना ही भरोसा है विनिता, तो चल मुझसे एक शर्त लगा ले। कल सुबह सूरज उगते ही हम दोनों जाकर उस घोड़े की पूंछ को बिल्कुल करीब से देखेंगे। अगर वो पूंछ पूरी सफेद निकली तो मैं हार मान लूंगी, लेकिन अगर उसमें काले बाल निकले तो जो भी ये शर्त हारेगा वो अपना सारा राजसी सम्मान और अधिकार त्याग कर जीवन भर जीतने वाली बहन की दासी यानी गुलाम बनकर रहेगा, और उसे एक जानवर की तरह हर वो आदेश मानना होगा जो जीतने वाली बहन देगी। ये कोई साधारण शर्त नहीं थी, ये एक रानी को दासी बनाने, एक इंसान का पूरा वजूद मिटाने का दाव था। विनिता एक पल के लिए चौंकी, लेकिन उसका मन बिल्कुल साफ था। उसने अपनी आंखों से सच देखा था, और सत्य पर अड़िग रहने वालों को कभी हार का खौफ नहीं होता। विनिता ने बिना किसी डर के उस विनाशकारी शर्त को मान लिया। लेकिन विनिता ये नहीं जानती थी कि वो एक शर्त नहीं बल्कि अपने ही विनाश के पन्ने पर हस्ताक्षर कर रही थी। उस रात जब सूरज ढला तो उसके साथ महर्षि कश्यप के आश्रम का वो सुकून और शांति भी हमेशा के लिए ढल गई। चारों तरफ एक खौफनाक और रहस्यमयी सन्नाटा छा गया। कद्रू अपने कक्ष में अकेली थी। दिन में उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ विनिता को दासी बनने की चुनौती तो दे दी थी, लेकिन अंदर ही अंदर एक डर उसे खाए जा रहा था। अपनी शंका को दूर करने के लिए कद्रू ने रात के उस घुप अंधेरे में अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग किया